हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज के टॉपिक का हमारा नाम है अंग्रेजी में नाम लिखना सीखें। ठीक है, ये काफी ही आसान टॉपिक है और इस आसान टॉपिक को देखकर ही आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि आपको लगता है कि मुझे आता है। और इसी आसान टॉपिक के वजह ही से मैंने देखा है कि कितने को नाम लिखने में इतना मिस्टेक होता है, खासकर उर्दू नाम अगर आता है तो बोलता है कि उर्दू नाम काफी डिफिकल्ट होता है और लिखने में भी डिफिकल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो नाम ही है आपके पास। इस टॉपिक को आपने काफी हल्के में लिया था, इसीलिए आपको उर्दू का नाम लिखने में काफी दिक्कत होता है। पर हमारे जो स्टूडेंट है और हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उसके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पर लाया हूँ ताकि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और आगे से आप इस तरह का वर्ड यूज ना करें कि उर्दू नाम लिखने में काफी दिक्कत होता है, ये नाम लिखने में कोई नाम लिखने में, वो भी नाम है, बस आपकी नॉलेज में थोड़ा सा कमी है। आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए और उसके बाद देखिए कि किसी भी तरह का नाम होगा आप लिख लीजिएगा। इस पे मैं 2 क्लास दूंगा, ये क्लास नंबर 1 चल रहा है, इसके बाद एक क्लास और दूंगा, उसके बाद आप किसी भी तरह का नाम आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बोर्ड पे देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ मटेरियल ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। क्या लिख के रखा हूँ देखिए। सबसे पहले आप तो इसे पहचानते ही होंगे कि ये स्वर्ण वर्ण है और उसके मात्राएं हैं। ठीक है, सेम इंग्लिश में भी इसी तरह से होता है। देखिए पहले आप स्वर्ण वर्ण देख लीजिए, उस लिख दिया हूँ और उसके नीचे उसके मात्राएं लिखा हूँ और मात्राएं का जो इंग्लिश होता है वो भी यहाँ लिखा हूँ। मैंने आ का देखिए, पहले देखिए हम स्वर्ण वर्ण का बात करते हैं, उसका इंग्लिश क्या होता है? आ का आ का इसको आ कर कोई कितने कोई आ करके पढ़ते हैं, सबके अपने अपने अलग पढ़ने का तरीका होते हैं। ठीक है, मेरा पढ़ने का तरीका जैसे है आकर, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, री ए ऐ ओ औ अन आ। बहुत सारे जगह में अलग अलग तरीका से इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, आप जैसे ही पढ़ते हैं पर इतना पहचानते हैं ना कि आ का इंग्लिश आ होगा और आकार का इंग्लिश भी ए ही होगा। ओके, हर्षई का आई होगा, दीर्घई का डबल ई होगा, हर्षऊ का यू होगा, दुर्गऊ का डबल होगा, री का आर आई होगा, ए का इंग्लिश ई होगा और आई का इंग्लिश ए आई होगा, ओ का इंग्लिश ओ होगा, औ का इंग्लिश ए यू होगा और अन का इंग्लिश ए एन होगा और अह का इंग्लिश ए एच होगा। उसी तरह से इनके मात्राएं भी यहाँ दिया हुआ है कि जिस तरह का मात्रा है और उसका क्या इंग्लिश होगा वो भी मैं यहाँ लिख चुका हूँ। ओके, इसे आप अच्छा से कॉपी में उतार के समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप वाकई में इस क्लास को अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए और कॉपी पे इसे लिखिए। ओके, इसे कॉपी में उतारने के बाद देखिए मैंने आपके यहाँ लिखा है का, खा, गा और घा, पर देखिए सबके नीचे मैंने हलंत दिया है। खा के नीचे भी हलंत दिया है, गा और घा सबके नीचे हलंत दिया है। हलंत देने का मतलब होता है कि ये जो का है ये का आधा है, आधा अक्षर है, क्योंकि आपका कॉन्सोनेंट हमेशा स्वर से जुड़ के बनता है। अगर आपको पूरा का लिखना है तो इस का में आपको आ जोड़ना होगा, तभी जाके आपका का बनता है। सेम इसी तरह से इंग्लिश का भी प्रोसेस होता है कि इस के का मैं का लिख दिया और इसमें आपको आ का इंग्लिश देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसमें ए जोड़ देंगे तो ये पूरा का बनेगा और जिसका इंग्लिश होगा के ए से का। ठीक है, उसी तरह से खा का भी होता है, अगर इसमें हलन दिया हुआ तो ये आधा अक्षर है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने में इसका स्वर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने इसमें स्वर ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट खा बन गया। ओके, इंग्लिश में भी सेम, इसका इंग्लिश हो जाएगा के एच और इसका इंग्लिश होता है यहाँ सामने लिख दिए हैं ए और ये आपका बन गया खा। ओके, तो ये तो मैं दो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूं कि हलंत रहने पे क्या होता है, वो आधा अक्षर पे काउंट होता है। ओके, ये 2-3 मैं यहाँ पर समझाने के लिए किया हूँ, बाकी सारा का देखिए ये पूरा का, पूरा खा और गा लिखा हूँ और जिसका इंग्लिश भी मैं यहाँ लिख चुका हूँ। ठीक है, मैं सारा को समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसे कॉपी में उतार लीजिए और आपको किताब में भी इसे देखने को मिल जाएगा। आप अगर समय है तो पॉज कर लीजिए और आराम से इसे उतार लीजिएगा। मुझे जो समझाना था ये था और इसे भी आप उतार लीजिएगा। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे उतार लीजिएगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसे उतार लीजिए। लाइट का काफी प्रॉब्लम है, आपको समझ सकता हूँ। चलिए, अगर आपका इन दोनों का ज्ञान हो चुका है तो नाम भी आप लिख सकते हैं। देखिए, आपको 2-3 बातों का ही सिर्फ ध्यान रखना, बाकी नाम लिखना एकदम आसान होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए कुछ नाम लिखा है। ठीक है, इस नाम को मैं कैसे लिख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि सबसे इन चारों को मैं लास्ट में आपका कुछ आप फंसिएगा, उसको क्लियर करने के लिए मैं इसे थोड़ा सा लेट में बताऊंगा। सबसे मैंने देखिए पहले क्या करता हूँ, रमेश है, तो देखिए रा का इंग्लिश क्या होता है। रा का इंग्लिश आप देख लीजिए, सामने ही आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आर ए। ठीक है, मेष का इंग्लिश, माँ में ए है तो एम में आपको ए का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए का इंग्लिश देखिए ई होगा, ई दे देंगे। ठीक है, और ये वाला सा का इंग्लिश क्या होगा, देखिए ये देखिए सा का इंग्लिश एस एच ए है वहां देखिएगा, पर हमने एस एच ए नहीं देना है। ठीक है, वहां पर देखिए है, पर यहाँ पर मुझे हमने नहीं दिया। इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा, क्योंकि ये संयुक्त शब्द है, वो एक अक्षर अलग है, ये संयुक्त शब्द है, इसमें हम ए नहीं देंगे, और भी रीजन बताऊंगा। ठीक है, इसमें ए नहीं दिया। ठीक है, अब देखिए समीर में लिखता हूं तो सा का इंग्लिश देखिए क्या है, एस ए। ठीक है, सा, माँ का इंग्लिश हो गया एम, और इस पे बड़ी ई का मात्रा दिया हुआ है, तो बड़ी ई के लिए क्या होगा, देखिए बड़ी ई के लिए डबल ई होता है। ठीक है, तो डबल ई दे दिया। और रा का इंग्लिश आर ए होता है, पर हम सिर्फ आर ही दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा, सिर्फ मैंने आर दिया, आर ए नहीं दिया। ठीक है, इसके बदले मैंने आर ए नहीं दिया। ठीक है, पर यहाँ जो आर था इसके बदले मैंने आर ए दिया, और इसके बदले जो आर आया इसके लिए मैंने आर ए नहीं दिया। तो इससे पता ये चलता है कि यदि आपका व्यंजन वर्ण स्टार्टिंग में हो तो आर ए आप यूज करिएगा, अगर वही व्यंजन आपका लास्ट में हो तो उसके लिए आर ए का यूज या किसी के बाद ए मत दीजिएगा जब तक आपसे ना कहा जाए। ठीक है, जब तक कोई मात्रा ना हो तो उसके लिए कुछ नहीं दीजिएगा। देखिए मैंने आर ए के लिए, शुरू में अगर व्यंजन है तो इसके लिए आर ए दिया, पर इसके लिए आर ए मैंने नहीं दिया। आगे देखिए, मैं सचिन लिखता हूं तो देखिए सचिन के लिए एस ए से सा, चा का इंग्लिश क्या होता है, सी एच। ठीक है, ए नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें मात्रा दिया हुआ, ये मात्रा का हम देंगे, दो मात्रा एक साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो सी एच हर्षई है, तो हर्षई इंग्लिश क्या होता है, देखिए हर्षई का इंग्लिश आई होगा, ऊपर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ना का इंग्लिश देखिए एन। देखिए एन के बाद मैंने ए नहीं डाला, ए नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि व्यंजन वर्ण अगर लास्ट में होता है तो ए हम नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं दिया। अब यहाँ देखिए विकास में कैसे लिखता हूँ, वाह में हर्षई है तो भी आई। ठीक है, वी कास के ए, और ये सा का इंग्लिश क्या होगा, ये सा का इंग्लिश देखिए यहाँ लिखा हुआ है एस ए होता है, फिर हमने एस ए नहीं दिया क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए इस ए जो सा में लिखा हूँ उसके लिए एस ए दिया हूँ, पर इस सा के लिए मैंने एस ए नहीं दिया, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि व्यंजन वर्ण जब स्टार्टिंग में होगा तो ए को कैरी करेगा, पर लास्ट में होगा तो ए को कैरी नहीं करेगा। ए को कब कैरी करेगा इसको आगे बताता हूँ। ठीक है, आप तो यहाँ तक समझ गए हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए जैसे कमल लिखा तो देखिए ए डाला। ठीक है, ए डाला, पर एल के लिए देखिए मैंने ए नहीं डाला, क्योंकि अगर ये अंत में है व्यंजन वर्ण तो इसके लिए आप ए नहीं यूज करिएगा। ए कब यूज करना है देखिए, फिर देखिए का के लिए के ए दिया, माँ के लिए एम ए दिया, और ला के लिए देखिए ला में आकर है तो अब आप ए दे सकते हैं। मतलब लास्ट वाले व्यंजन पर अगर आपको ए देना है तो यहाँ पर कोई ना कोई मात्रा होगा, तभी आप ए दे सकते हैं, अन्यथा आपको ए नहीं लगाना है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ नहीं समझिए तो इसमें देखिए, जैसे कि राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप बोलिएगा सर रा के लिए आर ए होता है
और आकर के लिए आप एक ठो ए और दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद दीजिएगा माँ राम, तो ये भी सही है। आप इसको भी आप गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। पर हम ज्यादातर यूज क्या करते हैं, आर, ठीक है, और मात्रा ऑलरेडी दिया हुआ, क्योंकि देखिए आकार का जो मात्रा भी होता है तो एक ही ए को मैं लिया हूं, इसीलिए इसमें आकार आर ए का भी दिया हुआ है, ठीक है, और आकार का भी एक ही ए चलता है, इसलिए आकार के लिए भी मैंने एक ही ए यूज किया है, रा, और उसके बाद माँ के लिए क्या हो गया, राम। ओके, इसलिए यहां पर हम चाहते तो आकर के लिए हम दो ए यूज करते, क्योंकि आ के लिए ए है, पर आकर के लिए भी एक ही ए होता है, इसलिए आकर भी है तो एक ही ए होगा, ये संयुक्त शब्द है। अगर रा अलग होता, आकर अलग होता, तब ये वाला आपका पूरा सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है, ठीक है, आपको इसी तरह का फॉलो करके लिखना है। मान लीजिए कि रामा लिखा हुआ है, तो मान लीजिए रामा लिखा हुआ है, तो आर ए रा, यहाँ माँ के लिए हम देखिए ए नहीं डाले, क्योंकि ए में तो होता है, पर हमने ए नहीं डाला, क्योंकि आपको मैंने नीचे बता चुका हूँ, अगर व्यंजन वर्ण शुरू में आता है तो ए कैरी करेगा, अगर लास्ट में आता है तो ए कैरी नहीं करेगा। देखिए ये लास्ट में आया, ए कैरी नहीं करेगा। ए कैरी करने का कंडीशन यहाँ पे बताया कि जब उसमें मात्रा होगा तभी ए कैरी करेगा लास्ट में। सेम यहाँ भी देखिए रा मा, अब ए हम यहाँ देंगे क्योंकि मात्राएं है यहाँ और यहाँ मात्राएं है, इसीलिए हम लोग यहाँ ए देंगे। ओके, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप राम ये लिखते हैं तो आपको कोई गलत कर देगा, ये हरगिज नहीं हो सकता है, ठीक है। राम ये भी सही है और राम ये भी सही है, ठीक है। तो यहां तक तो हो ही गया, पर अगर मैं जो ये नाम लिखा ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। आप ऐसा नहीं सोचेगा सर कि सिलेक्टेड नाम ही लिख के बता दिए तो हम नाम लिखने सीख गए। क्लास 2 अभी आपके लिए बाकी है, उसमें आपको मैं सारा डिफिकल्ट नाम को लिखूंगा और उसका मैं इंग्लिश करूंगा, ताकि आपको सारा जो प्रॉब्लम होता है नाम लिखने में वो क्लियर हो जाए। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तब वो समझने में काफ़ी आसानी होगा। तब तक के लिए आप इसको कॉपी में लिखिए और रिवाइज करिए, और साधारण नाम को, मान लीजिए कि एक और आपके सामने में नाम लिखता हूँ, मान लीजिए, देखिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम में जाता हूँ, वो भी आप लिख लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं। मान लीजिए मैं लिखा घन श्याम, ठीक है, घन श्याम लिखा हूं, तो आप पहले ये देखिए, कितना कोई बोलेगा सर घा का इंग्लिश क्या होता है, GHANA, फिर श्याम का लिखेंगे SHYAM, लास्ट में माँ है तो इसका लिए ए तो दे ही नहीं सकते, आपको मालूम है, क्योंकि लास्ट में व्यंजन होगा तो ना ए हम नहीं डालेंगे। पर ये आपका गलत है, ये देखिए घना श्याम हो गया, ठीक है, घना श्याम क्यों, क्योंकि ये जो नाम बना है आपका पहले ऐसे बना होगा, घन प्लस श्याम, ठीक है, संयुक्त शब्द, दो संयुक्त शब्द का मिलके बना है वो शब्द, तो घन को पहले आप लिखिएगा, GHA का घा हो गया, और ये ना देखिए लास्ट में आया है इसलिए सिर्फ एन होगा, इसमें ए हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अंत में अगर व्यंजन वर्ण होता है तो ए कैरी नहीं करेगा जब तक उसमें कोई मात्रा नहीं होगा, उसमें आकार का मात्रा नहीं होगा तो आप नहीं, कोई मात्रा क्या, अगर ये सब मात्रा के थ्रू आप ए डाल दीजिएगा, जो मात्रा होगा वो तो डालेंगे, पर इस पे आ का मात्रा होगा तभी ए जाएगा, जैसे इसमें आ का मात्रा है तभी ए गया, ठीक है, इसमें आ का मात्रा है तभी ए गया, पर ये घन जब आप लिखें तो घा का इंग्लिश तो आप लिख दिए, पर ना के लिए सिर्फ एन यूज करिएगा। अब प्लस श्याम के लिए आपको SH, ठीक है, याम, देखिए वाई के लिए आ गया, अब माँ के लिए सिर्फ एम दिए, ए हम नहीं यूज किए। अब हम लिखेंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगा घन श्याम, ये हमारा एब्सोल्युटली राइट है। तो ये तो अभी मैंने छोटा, ये भी समझिए, अगर आप बहुत इजी नाम अगर लगता होगा तो इसके बाद में और भी बहुत सारे उर्दू नाम में दिक्कत होता है, सारे नाम लिख कर मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा, धीरे धीरे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको पार्ट 1 और 2 में डिवाइड कर चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं क्लास 2 में। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आगे क्लास में आपको समझने में और आसानी होगा।
और जाने से जाते आपको एक बात बोल दूं, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि नाम लिखने वाला प्रॉब्लम सभी तक पहुंच जाए और उससे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे को नाम लिखने में प्रॉब्लम होता है। ओके, तो आप हमारा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं क्लास नंबर 2 में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।